कश्मीर ऐसा बनेगा कि लोग स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे। भारत का ताज कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर यकीनन कुछ इस तरह तैयार हो रहा है जो आने वाले वक्त में इतिहास के दस्तावेज में दर्ज होगा। इस दावे की गवाही जम्मू कश्मीर के चौक चौराहे से लेकर सड़कें और गलियां दे रही हैं। जम्मू कश्मीर उस ख्वाब को हकीकत में बदल रहा है जहां जन्नत भी सारे सुख सुविधाओं से लैस है। जम्मू कश्मीर की धरती दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स, रिसर्चर्स को तैयार कर रही है। जम्मू आईआईटी सबसे एडवांस तकनीक के साथ लैस है। आईआईटी जम्मू के खुलने से पूरे राज्य में शिक्षा के स्तर से लेकर लोगों के आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए सुनहरे भविष्य का दरवाजा खुला है। आईआईटी जम्मू के आने से हम लोगों को घर के पास नज़दीक पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिससे हम घर बैठे एक किस्म से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को यूज़ कर पा रहे हैं। हमने देखा है कि अब 370 आर्टिकल जो हटाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, अब लोगों का आना और उनको पता चल रहा है कि J&K जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया रहने के लिए। और मैं एक J&K का होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि ये अब पहले से बहुत ज़्यादा बदला है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बदल रहा है, रोड पे काम चल रहा है और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, IIMs और IM जो बना है रिसेंटली, उससे हम लोगों का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यूथ का ये रहता है कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे। ठीक है, बाहर जाना इज़ लाइक गुड थिंग, बट इफ़ दे आर गेटिंग समथिंग इन देयर होम टाउन, सो इट इज़ अ ब्लेसिंग in disguise according to me. So I think in that way IIT has helped people that setting their opportunity in their hometown. First of all मैं ये कहना चाहूँगा कि IIT जम्मू एक हमारे लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को जो है एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हम अपने रिसर्च आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं प्रोफेसर्स के साथ और उनके ऊपर अपना वर्क कर सकते हैं। Moreover that IIT जम्मू हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। We are one, other states having IITs and IIMs, we also are a part of it now, and also I believe that ऐसी इंस्टीट्यूट्स के आने से रेवेन्यू डेवलप होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर मिलता है। जम्मू कश्मीर में खुला IIT सिर्फ बेहतरीन रिसर्चर्स और इंजीनियर नहीं तैयार कर रहा, बल्कि राज्य की समस्याओं को सुलझाने से लेकर समाज की बेहतरी के लिए भी अपना भरपूर योगदान दे रहा है। जम्मू कश्मीर में जैसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का कईयों का तो शुरुआत की और कईयों की आधारशिलाएं रखाई, ऐसा पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूसली चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और वो हम यहाँ फील भी कर रहे हैं कि पहले शायद इतना एम्फेसिस नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, और हम आईआईटी में रह के अब मैं स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे होने की वजह से जो कई सारी जो एजेंसीज़ हैं हम उनको कई तरीके से हेल्प भी कर पा रहे हैं टेक्निकली। पहले शायद उनके लिए कहीं बाहर जाना होता था, आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे, तो अब हमारा इंटरेक्शन धीरे धीरे उनसे भी अब बढ़ रहा है और आईआईटी भी उनको जो है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रही है। इसके साथ हमने स्किल डेवलपमेंट, जो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर रीजन के हैं, उनके साथ मिलके हमने पॉलीटेक्निक के टीचर्स और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स की इलॉबरेट एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स करी हैं ओवर 3 to 5 days।
सो उसमें हमने जम्मू रीजन को भी कवर किया और हमारे इंस्ट्रक्टर्स ऑल द वे कश्मीर रीजन गए और वहाँ जाके भी उनको ट्रेनिंग दिया हमने। तो द एम इज़ टू अपस्किल देम, टू लेट देम नो कि क्या नया एडवांसमेंट हो रहा है, राइट फ्रॉम पेडागोजी स्किल्स टू टेक्नोलॉजी। जम्मू कश्मीर का आईआईएम देश के बेहतरीन आईआईएम में से एक है। यहाँ देश के कोने कोने से पढ़ने आने वाले छात्र खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें धरती के जन्नत में ज्ञान हासिल करने का मौका मिल रहा है। यहां से पढ़कर ये छात्र जब देश की सेवा में लगेंगे तो यकीनन ये देश का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। जम्मू कश्मीर में आईआईएम पूरी तरह से नई तकनीक और नई ऊर्जा के साथ लैस है और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान भी कर रहा है। देखिए, जम्मू पूरे भारतवर्ष में पहला शहर है जहाँ की 3 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लोकेटेड है। आईआईएम जम्मू, आईआईटी जम्मू और एम्स जम्मू। आईआईएम जम्मू के सेटअप होने से या आईआईटी के या एम्स के सेटअप होने से यहाँ के टोटल जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इन 5 सालों में मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह से प्रगति हुई है, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। आईआईएम जम्मू का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ एंड प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ के सोसाइटी के लिए एक एक्सपोजर की तरह एक्ट करता है। जैसे लोकल प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ के लोकल प्रिंसिपल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए हम लोग डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि एक ओवरऑल जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से एक एक्सपोजर जो अभी तक मिसिंग था जम्मू के लिए, वो एक्सपोजर अब उनको मिल पा रहा है। एंड ओवरऑल इम्पैक्ट जो कभी शायद जम्मू ने उसका हिस्ट्री कंसीडर करते हुए जो शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आगे तक वो आ सकता है, अब वो उस चीज़ को विटनेस कर रहा है। द कॉमन परसेप्शन अबाउट जम्मू इज़ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज वी हैव बिन लिविंग हियर फॉर द पास्ट 7 months एंड इट्स वेरी सेफ, स्पेशली सेइंग इट एज अ गर्ल, सो इट्स वेरी सेफ फॉर एवरीवन हियर। जब से आईआईएम यहाँ पे खुला है, जम्मू का एक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, टुवर्ड्स फॉर्मल एमबीए एजुकेशन, उससे आसपास के लोगों पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। एमबीए केवल एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को बनाने के लिए ही नहीं, यहाँ के लोकल जितने भी हमारे हेल्पर्स हैं जो हमें डेली हमारे खाने पीने, हमारे सफाई सबके लिए जितने भी लोगों का यहाँ पे उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिला है ड्यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। Jammu is the only city which is having all these 3 institutes of national importance, IIM Jammu, IIT Jammu and AIIMS Jammu. Also we know that Jammu till now has been known as the city of temples, but now after establishing such educational institutions, it will also be known as a city which is wonderful for educational purposes. पढ़ाई की बात हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र की, जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाने वाला एम्स भी दस्तक दे चुका है। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स के खुलने से जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाएं लोगों की जिंदगी में वो राहत लेकर आएंगे जिसके लिए पूरे राज्य को पहले 2-4 होना पड़ता था। हजार लोगों का इलाज एम्स में होगा और इससे सिर्फ एक राज्य जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि इससे तो पड़ोसी राज्य के लोग भी लाभान्वित होंगे। वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ने का रास्ता हो, इस ख्वाब को भी साकार किया जा चुका है। तमाम चुनौतियों के बीच जहां चाह होती है वहां राह
बन ही जाती है। तभी तो जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ा जा सके, इसके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया और भारत का पहला केबल अंजीखंड रेल ब्रिज भी बना दिया गया। रेल की पटरियों को बिछाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सड़कों का भी जाल बिछाया जा रहा है। तभी तो जम्मू अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में काम तूफानी गति से चल रहा है। इस पूरे मार्ग के तैयार होने के बाद दिल्ली दूर नहीं होगी। सड़क के रास्ते जो यात्रा 13 से 15 घंटे में पूरी होती है, उसका वक्त ऐतिहासिक तरीके से कम होने वाला है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर, जिसका काम बड़ी तेजी से जारी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहां लगातार सुबह शाम जो है वो काम जारी है और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, जिसके जरिए इस चुनौतीपूर्ण रास्ते की जो है वो कटाई हो रही है, ताकि एक सुगम मार्ग पूरे देश के लिए तैयार किया जा सके। जो व्यक्ति दिल्ली से अमृतसर वाया आए और कटरा तक जाना चाहता है, उसके लिए एक लंबा ये स्ट्रेच है 700 से अधिक किलोमीटर्स का, और जो अभी वक्त लगता है दिल्ली से कटरा की यात्रा का, वो तकरीबन बाई रोड 13 से 15 घंटे का एक अनुमान है। लेकिन जैसे ही ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से दिल्ली से लेकर अमृतसर और फिर कटरा जोड़ते हुए ये जो एक्सप्रेसवे तैयार होगा, वो यात्रा का वक्त बेहद बेहद महत्वपूर्ण तरीके से कम कर देगा। इस तरह से ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे के साथ साथ रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, जो पूरे राज्य में होने वाले परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ यात्रा करने वालों का भी वक्त बचाएगी और यात्रा को आरामदायक भी बनाएगी। जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ इस तरह तैयार किया जा रहा है कि इससे कोई गांव, गली, चौक, चौराहा या फिर देश की सीमा से लगने वाला पहला गांव हो, सभी के दरवाजे तक विकास की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। तभी तो नेशनल हाईवे 1 पर जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह टनल सामरिक महत्व के लिहाज से बेहद खास है। हिमालय में कठोर मौसमी हालात और समुद्री तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जोजिला प्रोजेक्ट के तहत 33 किलोमीटर के दायरे में 3 सुरंगें बनाई जा रही हैं। यहां एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल भी होगी। वहीं इसके पास से जेडमोर सुरंग भी बनाया जा रहा है, जो श्रीनगर जोजिला मार्ग रजवास ग्लेशियर के नीचे से गुजरेगी। मध्य कश्मीर में गांदरबल जिले के गगनी नगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। ये 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी। इसके बनने से हिमस्खलन और भारी हिमपात से यात्रियों को बचाया जा सकेगा और साल भर की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में रोपवे सर्विस का जाल बिछाया जा रहा है। ये पर्यटन के लिहाज से सोने पर सुहागा तो है ही, लेकिन इस तरह के सर्विस से आम लोगों का आना जाना भी काफी मायने में आसान हो जाता है। मंदिरों का क्षेत्र कहा जाने वाला जम्मू शहर रोपवे की सर्विस से काफी खुश है। जम्मू में रोपवे का काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। कई सारे रोपवे प्रस्तावित हैं, कुछ रोपवे ऑपरेटेड हैं, जहां लोग रोजाना इसका आनंद लेते हैं, इसे सफर करते हैं, उनकी मंजिल आसान हो जाती है। और तो और जब रोपवे का आप सफर कर रहे होते हैं तो उसका नजारा इतना खूबसूरत होता है कि वो आपका मन मोह लेता है, आपका दिल जीत लेता है। आप जब रोपवे सफर पर निकलते हैं तो आप आसमानी उड़ान में होते हैं और आप नदी और जंगलों के ऊपर से उड़कर निकल रहे होते हैं। तो प्राकृतिक सुंदरता के बीच जिस तरह का ये रोपवे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जम्मू कश्मीर में, वो बहुत बहुत ज्यादा सुहाना, बेहद सुगम बनाता है लोगों के सफर को, और ये पूरे के पूरे देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है कि आप इस सफर का आनंद जरूर लीजिए।
सबसे पहला तो सिंपल सी बात है, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा ये डेवलप कर रहा है हमारे यहाँ पे। अब लोग पहले आते थे तो उनके पास बेसिकली कोई पॉइंट होता नहीं था कि वो यहाँ पे रुकें, स्टे करें या कुछ देखें। तो रोपवे या और भी जो गवर्नमेंट ने चीज़ें हमें प्रोवाइड की, अब बाहु फोर्ट में जैसे फाउंटेन का शो ने रखा है, उसकी वजह से भी काफ़ी हमें फ़र्क पड़ा। इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है और टूरिज़्म जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होता ही है इससे। जम्मू कश्मीर को इन तमाम सुविधाओं के साथ लैस करने के बीच इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद नदियों का भरपूर इस्तेमाल कर इसे देशव्यापी स्तर पर काम में लाया जा सके। तभी तो पूरे जम्मू कश्मीर में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे राज्य को बिजली की भरपूर आपूर्ति होने के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी यहां से बिजली पहुंचाई जा सके, जो राजकीय कोष के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकती है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चहुमुखी विकास की तस्वीरें यह देश देख रहा है, उससे एक बात तो यकीनन समझ में आती है कि वाकई में जम्मू कश्मीर को पहले सिर्फ जन्नत कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव हो रहा है, वाकई में उसे जन्नत बनाया जा रहा है।